क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टीम इंडिया में बीसीसीआई में हाहाकार मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। हालात ये हैं कि नया कप्तान कौन होगा, नंबर 4 पर कौन खेलेगा, ओपनिंग कौन करेगा, इसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में शुभमन गिल को कप्तानी के तौर पर आगे किया जा रहा था, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी पर बीसीसीआई में ही दो फाड़ हो गए। जी हाँ, एक अधिकारियों का बड़ा ग्रुप, बड़े अधिकारी, बीसीसीआई के बड़े दिग्गज शुभमन गिल को इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रमोशन मिलने पर नाराज हो गए हैं। जी हां, बीसीसीआई के अंदर दो फाड़ हो गए हैं। यहां तक हालात हो गए हैं कि शुभमन गिल खुद कप्तानी से पीछे हट चुके हैं। वो नहीं चाहते हैं कि टीम इंडिया की कप्तानी उन्हें मिले, इतनी जल्दी मिले, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती कप्तान बनाना चाहते हैं और 3 कारणों से यहां पर गिल का पेंच फंस गया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हो रहा है, पूरा मामला और माजरा, कहां अटकी बात, आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो गौतम गंभीर ने जो साजिशें की, उसके बाद रोहित शर्मा का पहले संन्यास हुआ, उसके बाद विराट कोहली का भी संन्यास टेस्ट क्रिकेट से हो चुका है। दोनों ही खिलाड़ियों को जानबूझकर मजबूर करके टेस्ट टीम से बाहर किया गया, ये पूरा देश और दुनिया जान चुकी है। तो ऐसे हालात में ये पूरी तरह से गौतम गंभीर का, अजीत अगरकर का प्लान था। अब उनको लगा होगा कि ये दोनों जगहों पर हम अपने खिलाड़ियों को फिट कर लेंगे, लेकिन हालात तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो टीम इंडिया में, या कहें कि भारतीय क्रिकेट में खून की तरह बहते थे, और यही दोनों जब नहीं है तो यहाँ पर हालात बुरे हो चुके हैं। बीसीसीआई के अंदर दो फाड़ हो गए हैं, खिलाड़ी तक ठीक से समझ नहीं पा रहे कि अब करें तो करें क्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि कप्तान कौन होगा, क्योंकि रोहित के जाने के बाद बड़ा गैप आ गया था कोई, और ऐसा ठीक ठाक कोई सामने जो दिख रहा हो ऐसा लीडर नहीं था जिसे सीधे कप्तानी मिल जाए। कई सारे नाम थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह सबसे आगे थे, लेकिन गौतम गंभीर को बुमराह पसंद नहीं थे, क्योंकि बुमराह अपनी तरह से टीम चलाते थे, अपनी तरह से कोशिश करते थे खेलने की, लेकिन यहाँ पर गंभीर को पपेट की जरूरत थी जिसे वो खुद बाउंड्री के बाहर से चला सकें। इसीलिए शुभमन गिल से मिलने वो दिल्ली चले गए। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, दिल्ली में शुभमन गिल और गौतम गंभीर की बातचीत हुई, मुलाकात हुई। वहां पर हालांकि शुभमन गिल कप्तानी के लिए मान गए, लेकिन अब खबरें ये हैं कि बीसीसीआई के बड़े आला अधिकारी शुभमन गिल की कप्तानी पर नाखुश हैं। जी हाँ, बीसीसीआई के कुछ बड़े अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि शुभमन गिल को इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रमोशन देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही नहीं, खिलाड़ी भी कई ऐसे हैं जो शुभमन गिल की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि गिल को अभी जुम्मा कुछ ही सालों में खेलते हुए और उनका टेस्ट करियर को इतना खास भी नहीं रहा है। हाल फिलहाल तो उन्हें टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष तक करना पड़ा था। अब हालांकि उनकी जगह टेस्ट टीम में कंफर्म है, लेकिन इतनी जल्दी इतने कम अनुभव में उन्हें कप्तानी देने के बाद पर जबरदस्त बवाल हो गया। अब यहाँ पर 3 कारण है जिसकी वजह से बड़ा पेंच फंस गया, और पहला कारण तो यही है कि शुभमन गिल को इतनी जल्दी प्रमोशन देने पर बीसीसीआई के बड़े अधिकारी नाराज हो गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी सीनियर खिलाड़ी को, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो, यहाँ तक कि ऋषभ पंत को भी कप्तानी देने की बात की जा रही है, लेकिन गिल को इतनी जल्दी कप्तानी देने पर बीसीसीआई के बड़े अधिकारी नाराज है, वो नहीं चाहते हैं। दूसरी वजह है शुभमन गिल का कम अनुभवी होना। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का अनुभव बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि शुभमन गिल अभी तक मुकाबलों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 32 टेस्ट मैच खेल पाए हैं और 1893 रन उन्होंने बनाए हैं। 35 का सिर्फ और सिर्फ मामूली उनका औसत है, यानी कि एक तरह से औसत बल्लेबाज से भी नीचे वो हैं, और ऐसा कोई उनका लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कप्तान बना दिया जाए। तो उनके अनुभव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, ये दूसरी वजह। और तीसरी वजह जो शुभमन गिल की कप्तानी नहीं मिलने को लेकर है, वो है सीनियर खिलाड़ियों को एक झटके में नजरअंदाज कर देना, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा भी यहाँ पर कप्तानी की रेस में थे, क्योंकि वो भी सीनियर खिलाड़ी हैं। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो टीम इंडिया की कप्तानी करे, लंबे समय तक खेले, लेकिन यहाँ पर अचानक शुभमन गिल को बिना किसी क्वालिटी के, बिना किसी कैपेबिलिटी के कप्तान बना देना किसी को पच नहीं रहा है। लेकिन गौतम गंभीर लगातार शुभमन गिल के पीछे पड़े हुए। अब अंदर की खबर ये भी है कि शुभमन गिल गौतम गंभीर को भी मना कर चुके हैं, वो कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि शुभमन गिल को जब से कप्तान बनाने की बातें आ रही हैं, तो शुभमन गिल से उनके करीबी दोस्तों ने भी दूरी बना ली है, या कहें कि शुभमन गिल को अलग थलग कर दिया गया है। शुभमन गिल नहीं चाहते हैं कि वो टीम इंडिया के अंदर अलग थलग रहे, जैसा पाकिस्तान में हाल है, वहाँ कप्तान की कोई नहीं सुनता, वैसे हालात टीम इंडिया के अंदर ना हो जाएं, और इसीलिए शुभमन गिल भी खुद पीछे हट रहे हैं, कप्तानी नहीं कर
करना चाहते हैं, लेकिन गौतम गंभीर जबरदस्ती कर रहे हैं और गौतम गंभीर की यही जबरदस्ती अब भारतीय क्रिकेट में ग्रेग चैपल का दौर ला सकती है। जब ग्रेग चैपल ने जबरदस्ती सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाया था, हालांकि वहां पर उस दौर में राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ी बतौर कप्तान मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी टीम के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो ऐसे ही हालात यहाँ पर भी हो सकते हैं जब शुभमन गिल को बाकी खिलाड़ियों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में गिल के लिए न सिर्फ कप्तानी बल्कि अपनी बल्लेबाजी करना भी मुश्किल हो जाएगा। और गिल हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि साल डेढ़ साल में अपनी टेस्ट टीम से जगह ही गवा बैठे। तो ऐसे हालात में बड़ा पेंच फंस गया है, बीसीसीआई के अंदर दो फाड़ हो गए और गंभीर की जिद, गंभीर की मनमानी यहाँ पर टीम इंडिया में, भारतीय क्रिकेट में भारी पड़ रही है। तो फैंस यही चाहते हैं कि टीम इंडिया का भला हो, जो भी हो अच्छा हो। इसीलिए अब हम तो यही कहेंगे कि ऐसे हालात में इतने मुश्किलों के बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाना कहीं से भी फायदे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, उन्हें कप्तानी मिलनी ही चाहिए, वो इसे डिजर्व करते हैं। उन्होंने कप्तानी को अर्न किया है, कप्तानी को उन्होंने पाया है, अपने प्रदर्शन के बलबूते पर जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी तक पहुंचे हैं, इसीलिए उन्हें ही कप्तानी मिलनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं और कई बड़े दिग्गज भी कह रहे हैं और बीसीसीआई के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर फैसला होता है। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, आप क्या चाहते हैं? क्या शुभमन गिल को ऐसे हवा में उठाकर प्लेट में कप्तानी दे देनी चाहिए, या फिर जिस खिलाड़ी ने अर्न किया है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो या फिर ऋषभ पंत हो, इन तीनों खिलाड़ियों ने खुद को अर्न किया है टेस्ट टीम में, तो क्या इनको इनमें से किसी को कप्तानी मिलनी चाहिए या फिर गिल को? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंग्लैंड दौरे में इस बार बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। ओपनिंग में, मिडिल ऑर्डर में, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, हर जगह यहाँ पर बदलाव नजर आएंगे। सीधे सीधे टीम पर आते हैं जो कि इस बार इंग्लैंड दौरे के लिए जाने वाली है। ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल टीम के पहले ओपनर हैं जो कि टीम में बने हुए हैं, और वहीं यशस्वी जायसवाल के साथ यहाँ पर दूसरे ओपनर केएल राहुल हो सकते हैं, जो कि अब रोहित शर्मा के नहीं रहने पर उनका प्लेइंग 11 में भी खेलना कंफर्म है। तो वहीं अभिमन्यु ईश्वरन यहाँ पर बैकअप ओपनर के रूप में टीम इंडिया के साथ लंबे समय तक टेस्ट टीम में हिस्सा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्हें टेस्ट टीम से बाहर किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर अय्यर की वापसी हो रही है, क्योंकि विराट कोहली यहाँ पर नहीं है। उसके बाद करुण नायर की एंट्री हो रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करुण नायर, जिन्हें कई साल पहले भुला दिया गया था, वही करुण नायर यहाँ पर टीम इंडिया में वापसी करने जा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में उन्हें मौका मिल रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी यहाँ पर बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, बतौर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर यहाँ पर रखा जा रहा है। विकेट कीपर्स की बात करें तो ऋषभ पंत यहाँ पर मेन स्ट्रीम पहले विकेट कीपर होंगे, तो ध्रुव जुरेल उनके बैकअप होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो वहीं स्पिन गेंदबाजों में रविंद्र जडेजा यहाँ पर स्क्वाड को लीड करेंगे, तो उनके साथ में कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर, तीन स्पिनर्स यहाँ पर जाएंगे। अक्षर पटेल को यहाँ पर फिलहाल मौका नहीं मिलेगा। तेज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज यहाँ पर पेस अटैक को लीड करेंगे, तो उनके साथ अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी टेस्ट टीम में जगह मिल रही है। और चौंकाने वाला नाम है शार्दुल ठाकुर, जिन्हें पिछले कुछ दौरों में बुला दिया गया था और उन्हें इस बार कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया था, लेकिन अब इंग्लैंड दौरे के लिए शार्दुल को कॉल आ चुका है। शार्दुल की वापसी तय हो चुकी है और शार्दुल ठाकुर यहाँ पर बतौर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर यहाँ पर टीम में एंट्री करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि मोहम्मद शमी यहाँ पर टीम में नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, मोहम्मद शमी को भी मौका नहीं मिल रहा है, ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ 18 खिलाड़ियों की ये टीम है, तो इसी में से प्लेइंग 11 का चयन होगा और इसी में से कप्तान का भी चयन होना है। कई खिलाड़ी हम आपको बता चुके हैं कप्तानी की रेस में आ चुके हैं, जिनमें से कप्तान चुना जाएगा। और जबकि प्लेइंग 11 के लिए भी यहाँ पर खासी माथापच्ची होने वाली, क्योंकि इंग्लैंड की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए मदद करेंगी, तो वहां पर हो सकता है सिर्फ एक स्पिन गेंदबाजी खेले और वो रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, और बाकी के यहाँ पर तेज गेंदबाज और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ही खेलेंगे, जिसमें नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर का खेलना भी लगभग कंफर्म माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर यही है वो 18 खिलाड़ियों की टीम, 18 खिलाड़ियों का स्क्वाड जो कि इंग्लैंड जाने वाला है। अगले कुछ दिनों में इस टीम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद ये खिलाड़ी, पहला जो जत्था होगा वो 6 जून को गौतम गंभीर के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना होगा और बाकी के दूसरे जत्थे में अगले 4 से 5 दिन में कुछ बाकी के खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना होंगे। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है? किस खिलाड़ी को और मिलनी चाहिए थी जगह, किस खिलाड़ी को नहीं मिलनी चाहिए जगह, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।